हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरबी करियर एकेडमी। आज क्लास 9th का एनुअल असाइनमेंट का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखिए और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और सॉल्व करिए मेरे साथ साथ। तो पहले क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं जिसमें पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है पी आर के, और साबित करना है कि कौन आर बराबर कौन क्यू के बराबर होगा। देखिए पी क्यू आर में कौन क्यू पूछा है जो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पक्ष लिख लेते हैं। पक्ष में क्या आएगा? पक्ष में आएगा त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है पी आर के। ठीक है। नेक्स्ट साध्य में हमें साबित क्या करना है? देखिए साबित करना है कौन आर जो किसके बराबर होगा, कौन क्यू के। इसके लिए हमें साबित में ध्यान रखना, साबित में हमें थोड़ा सा इसका समद्विभाजक करना पड़ेगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी का समद्विभाजक की रचना करेंगे जो क्यू आर को एस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, पी एस के रचना करने से त्रिभुज दो भागों में बढ़ गया है, जिसमें त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी आर एस, इसको हमें सर्वांग सम बताना होगा। इसके लिए हमें 3 शर्तें बतानी पड़ेंगी। इसके लिए देखिए सवाल में पहले से ही ऑलरेडी दिया गया है कि पी क्यू पी आर के बराबर होगा, पी क्यू बराबर होगा पी आर के। ठीक है। उसके बाद जब हम पी एस की रचना की है हमने, तो एंगल पी, ये देखिए दो एंगल जो पी का समद्विभाजक है, ये दो जो कोण बन रहे हैं ये दोनों कोण समान होंगे। इसके लिए एंगल क्यू पी एस बराबर होगा एंगल क्यू पी एस जो बराबर होगा एंगल आर पी एस के, एंगल आर पी एस। और पी एस कॉमन भुजा हो जाएगी, पी एस बराबर पी एस हो जाएगी सामान्य भुजा। इस तरह से त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी आर एस के, जिससे एंगल क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर के बाय सी पी सी टी। यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूरा होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में चतुष्कोण पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी एस है तथा आर क्यू बराबर आर एस है। तो साबित करना है कौन पी क्यू आर बराबर होगा कौन पी एस आर के। तो देखिए इसमें चतुर्भुज है जिसमें पी एस किसके बराबर है? पी क्यू के, और आर क्यू बराबर है आर एस की। ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों भुजा बराबर। इसके लिए हम पक्ष में लिखेंगे। पक्ष में लिखने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, जो साबित लिखा रहता है उसके पहले का जो भी वाक्य है वो पूरा पक्ष में आएगा, और उसके बाद का जो साबित करना होता है वो साध्य में लिखना पड़ता है। तो पक्ष में लिखते हैं चतुष्कोण पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर है पी एस तथा आर क्यू बराबर है आर एस। साध्य में लिखेंगे, हमें साबित क्या करना है? कौन पी क्यू आर बराबर होगा कौन पी एस आर के। तो साबित करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें एक विकर्ण की रचना करेंगे। तो पी आर
विकर्ण की रचना करें जिससे हमें दो त्रिभुज मिल जाएंगे। त्रिभुज PSR और त्रिभुज PQR, ये दो त्रिभुज बन जाएंगे। तो त्रिभुज PSR और PQR में अब हमें इसमें 3 शर्तें बताने पड़ेंगी जिससे सर्वांग सम हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो इसमें हमें पक्ष में और साध्य में दिया ही हुआ है PS बराबर है PQ के और RQ बराबर है RS के, ठीक है, और PR बराबर है PR के। ये सामान्य हो जाएगी और ये तो हमें दिया हुआ था। इस तरह से 3 शर्तें होती हैं जिससे त्रिभुज PSR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के, जिससे हम कह सकते हैं कोण Q बराबर हो जाएगा कोण S के, यानी कि कोण PQR बराबर हो जाएगा कोण PSR के। क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है तथा कोण A का समद्विभाजक BC को D में प्रतिच्छेदित करता है। तो हमें साबित करना है त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC के। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो AB वाली भुजा है वो AC के बराबर है और जो AD है वो समद्विभाजक है A का, तो A को 2 भागों में बांट रहा है। तो हम पक्ष में लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ओके। साध्य में लिखेंगे त्रिभुज ADB सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC के। साबित करना है तो AD BC पर समद्विभाजक है, जिससे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, जिसमें त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में AB बराबर AC, A का समद्विभाजक है इसलिए कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के, और यहाँ पर AD लंब है, समद्विभाजक है, इसके लिए कोण BAD और CAD बराबर होगा, जिससे AD बराबर AD हो जाएगी सामान्य भुजा। जिससे त्रिभुज ADB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, कोण A बराबर 2x है और कोण B बराबर x + 10 है।
हो तो ए बी सी के प्रत्येक कोण का माप निकालना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। किसी भी त्रिभुज की दो समान भुजा के विरुद्ध के कोण हमेशा समान होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। इस प्रकार त्रिभुज की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप बराबर होता है 180। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180। ये हमें दिया गया है 2x, बी दिया गया है x + 10 और b c के बराबर है, इसलिए सी भी क्या हो जाएगा x + 10 बराबर हो जाएगा 180। 2x और x यानी कि 4x प्लस 10 और 10 20 बराबर 180। 4x बराबर 20 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इस तरह से 4x बराबर हो जाएगा 180 में से 20 गया 160, और x बराबर हो जाएगा 4 गुणाकार में है तो भागाकार में जाएगा, तो x बराबर कीमत आ जाएगी 4 चौक 16 यानी 40। कोण ए बराबर दिया था 2x, तो हो जाएगा 2 × 40 यानी 80। कोण बी बराबर दिया था x + 10 यानी 40 + 10 बराबर 50, और कोण सी बराबर दिया था x + 10 यानी कि 40 + 10 बराबर हो जाएगा 50। इस तरह से तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों के माप निकल गए हैं, जिसमें कोण ए 80 होगा, बी 50 होगा और सी 50 होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आयत ए बी सी डी में ई यह बी सी का मध्य बिंदु है, तो साबित करना है ए ई बराबर होगा डी ई के। तो सबसे पहले आयत में देख लेते हैं। आयत के आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है, आपको पता ही होगा, और आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर आयत ए बी सी डी में ई यह बी सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने से यहाँ पर बी ई बराबर हो जाएगा सी ई के, तो हम कह सकते हैं बी ई बराबर सी ई, क्योंकि ई मध्य बिंदु है। और ए बी बराबर हो जाएगा डी सी के। आयत होने से, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के, जो है 90 डिग्री। ए बी सी डी में डी ई और ए ई बराबर हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज डी ई सी और त्रिभुज ए ई बी क्या हो जाएंगे सर्वांगसम। त्रिभुज डी ई सी सर्वांगसम त्रिभुज ए ई बी, जिससे हम कह सकते हैं डी ई बराबर हो जाएगा ए ई के।
ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में साबित करना है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों मध्यगा समान होती है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, जिसकी मध्यगा दी गई हैं तीनों। एक ए एम जो बी सी पर है, एक बी एन जो ए सी पर है, और एक सी ओ जो ए बी पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पक्ष में, जिसमें हमें बताया गया है कि जो त्रिभुज है वो कैसा है, समबाहु है। तो त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज पता होगा हमें, इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा समान होती हैं, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, और इसके कोण भी समान होते हैं, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। साध्य में हम लिखते हैं जो हमें साबित करना होता है। तो साध्य में हम लिखेंगे कि हमें क्या साबित करना है, जो मध्यगा है हमारी तीनों वो समान हैं। तो ए एम जो हमारी मध्यगा है वो बराबर होगी बी एन और बराबर होगी सी ओ। ये हमें साबित करना है। तो साबित करते हैं, जिसमें हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए ए एम बी और बी एन सी, ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज बी एन सी में, ये दोनों त्रिभुज में अगर हम इन दोनों को सर्वांग सम बता देते हैं तो हमारी दो मध्यगा समान हो जाएंगी, जिसमें ए बी बराबर है बी सी के, जो पक्ष में दिया गया है, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के, ये भी हमें पक्ष में दिया गया है। उसके बाद बी एम बराबर हो जाएगा सी एन के रचना पर से, जिससे त्रिभुज ए एम बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी एन सी। कैसे, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड से, जिससे हम कह सकते हैं ए एम बराबर हो जाएगा बी एन से। समीकरण नंबर 1 बाय सी पी सी टी से। अब इसी तरह से दूसरे दो त्रिभुजों के ले लेते हैं। त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज सी ओ बी में आप देख सकते हैं त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज सी ओ बी में, जिसमें ए बी बराबर बी सी हमें दिया गया है, पक्ष में है, और बी बराबर इसमें ले लेंगे बी, जो भी दिया गया है, और बी एम बराबर हो जाएगा बी ओ के रचना पर से, जिससे हम कह सकते हैं त्रिभुज ए एम बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ बी के। इससे ए एम बराबर हो जाएगा सी ओ के समीकरण नंबर 2 बाय सी पी सी टी। समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं हम ए एम बराबर बी एन बराबर सी ओ। इस तरह से अपना
क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, कोण A बराबर 50 दिया है, तो B और C निकालना है हमें। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, तो एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा। प्रमेय 7.2 से समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप बराबर 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। एंगल A दिया गया 50, एंगल B C बराबर B है, तो एंगल B बराबर 180। टू एंगल B बराबर 50 प्लस का है, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो -50 हो जाएगा। टू एंगल B बराबर 150 में 180 में से 50 गया तो 130, 2 गुणाकार में है तो भागाकार में जाएगा। इस तरह से एंगल नंबर B हो जाएगा 65। एंगल B बराबर एंगल C है, तो एंगल C बराबर भी हो जाएगा 65। इस तरह से एंगल B बराबर एंगल C बराबर हो जाएगा 65। यहाँ पर अपना 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 8 में। थैंक यू सो मच।